अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फ़रीद कुकिंग। फटी हुई एड़ियों का इलाज आज हम करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी रेमेडी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने रेड प्याज लिया है। मैं आपको बताती चलूँ कि आपने रेड प्याज का इस्तेमाल करना है, वाइट प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और आपने इसको काट लेना है और इसको जूसर जग में या इस तरह के आपके पास है तो उसके साथ इसको चॉप कर लेना है। हमें इसका पल्प नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसका पानी चाहिए। तो यहाँ पर छलनी में रखती हूँ और सारा जो मैंने चॉप किया है प्याज इसको इसके अंदर डाल देती हूँ। डालने के बाद अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो वो सबसे वेल एंड डन है, वो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर हमने इसको स्पैचुले की मदद से मैं ज़ोर ज़ोर से दबा देती हूँ और इसका जो पानी है हमें वो चाहिए। तो मुझे इसका जो पानी है वो 2 से 3 चम्मच चाहिए। आप इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं। 3 से 4 चम्मच हमें इसका जो पानी मिल जाएगा तो उसके बाद ये पल्प जो हमें ज़ाया कर देते हैं। अगर आप कोई और ज़रूरत हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके आगे जो चीज़ें डालने जा रही हूँ वो स्किप नहीं वीडियो करना। हाफ़ मैंने यहाँ पर लेमन लिया है, उसको बाद उसका भी हमें पानी चाहिए। हाफ़ लेमन लेना है ताकि हमारी जो एड़ियों पे डस्ट वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। इसका भी डालना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो और चीज़ें हैं मैं ऐड करने जा रही हूँ वो 1 चम्मच मेरे पास है चीनी, हम इसके अंदर वो भी डालेंगे। ये बहुत अच्छी रेमेडी बनने जा रही है। और 1/2 चम्मच ही मैं ले रही हूँ हल्दी। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। इसके अंदर जो मैं एक अहम चीज़ आगे बताने जा रही हूँ उसकी वीडियो को स्किप नहीं करना, वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये आपने पहले इनको पानी को गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद हल्का सा तो उसके अंदर कोई भी आपके पास शैम्पू तो वो डाल लें और अपने पाँव उसके अंदर रख दें। कम से कम 15-20 मिनट रखने हैं। उसके बाद अपने पाँव को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद तो ये जो रेमेडी मैं बना रही हूँ ये आपने अपने पाँव फटी हुई एड़ियों पे लगाना है। तो यहाँ पर मेरे पास है कोलगेट। हम ये कोलगेट जो है हमें 1 चम्मच चाहिए। कोलगेट नहीं अगर आपके पास है तो आप कोई भी जो है ना पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेस्ट नहीं है तो आपके पास अगर शैम्पू है तो उसमें 1/2 जो चम्मच है आप कोई भी शैम्पू डाल सकते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से फिर हम मिक्स कर लेते हैं। यकीन करें ये रेमेडी इतनी अच्छी और बेस्ट इसका रिज़ल्ट आया ना कि आप एक दफ़ा लगाएंगे तो आप मुझे दुआ ज़रूर देंगे। जो शुगर के मरीज़ है उनको कम से कम अपनी सर्दियों में ना अपने पाँव को बचा के रखना है, क्योंकि पाँव पे थोड़ा सा ज़ख्म हो जाए तो काफ़ी सारा ये मसले मसाइल का जो है ना वो बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने आप शुगर वाले मरीज़ों के लिए सबसे बेस्ट ये रेमेडी है। और मेरी जो आम बहनें हैं जो घर में इस्तेमाल करती हैं उनके पाँव फट जाती है एड़ियाँ सर्दियों में, तो ये वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और हम अपनी एड़ियों पे लगाएंगे जिस तरह से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए लाइक करना और कमेंट्स बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो इस रेमेडी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और मेरी बेटी को अपनी दुआ में ज़रूर याद करिएगा कि मेरी बेटी अल्लाह से तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। तब तक अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो को स्किप भी ना किया करें।